Good morning, students. Today we will discuss about the equipment of centrifugation. जो इसका फर्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपका परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। अब परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, और उसकी कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो perforated basket centrifuge is a filtration centrifuge. The separation is through a perforated wall based on the difference in the densities of solid and liquid phases. जो आपका परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है वो आपका क्या है कि सेपरेशन करने की टेक्निक है, किसकी हेल्प से, परफोरेटेड वॉल की हेल्प से या परफोरेटेड बास्केट की हेल्प से। और वो कब सेपरेट होंगे फिर, जब उनकी डेंसिटीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनकी डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से, जो आपका सॉलिड है और लिक्विड है। नेक्स्ट आपका है द बाउल कंटेन्स अ परफोरेटेड साइड वॉल. During centrifugation, the liquid phase passes through the perforated wall while solid phase is retained in the bowl. बाउल के अंदर क्या होगा, परफोरेटेड साइड्स वॉल होंगी कि जो बाउल है उसकी साइड्स वॉल पे क्या रहेंगे, छेद रहेंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द लिक्विड फेज पासिस थ्रू द परफोरेटेड वॉल. जो लिक्विड फेज होगा वो आपका परफोरेटेड वॉल से पास होगा एंड वाइल साइड फेज इज रिटेन इन द बाउल. और जो साइड वाला फेज होगा वो आपका बाउल में रिटेन हो जाएगा. द सॉलिड इज रिमूव्ड बाय अ ब्लेड. जो सॉलिड रह जाएगा, जो केक की फॉर्म में आपका नीचे की तरफ रह गया, उसको हम ब्लेड की हेल्प से, स्क्रैपर की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे. In this centrifuge, a basket is mounted above a driving shaft. Such arrangements is described as, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन के बास्केट होगी वो एक तरह से लटकी हुई होगी, माउंटेड अबव अ ड्राइविंग, जो शाफ्ट के साथ में, और उसकी अरेंजमेंट आपकी डायग्राम में दिख भी जाएगी ऊपर। लेकिन उससे पहले इसके ये देखो, ये इसका इक्विपमेंट है, ये इस तरह का दिखेगा। ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी, इसमें क्या क्या है. It consists of perforated basket which is made up of stainless steel and lined with filter cloth. किसकी परफोरेटेड बास्केट की बनी होगी, जो बास्केट है स्टेनलेस स्टील की बनी होगी और अंदर से उसमें फिल्टर क्लॉथ लगा होगा. जो फिल्टर क्लॉथ आपका क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, और फिल्टर क्लॉथ से होते हुए वो लिक्विड आपका परफोरेटेड प्लेट्स से होते हुए बाहर निकल जाएगा. The basket is suspended above the shaft and driven by the motor or turbine. जो बास्केट है वो आपकी शाफ्ट के साथ में लगी हुई है, और जो मोटर और टरबाइन किसके साथ में, मोटर के साथ में वो क्या करेगी, घूमेंगी. नेक्स्ट आपका है सराउंडिंग द बास्केट कासिंग केसिंग इज प्रोवाइडेड विच कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड डिस्चार्ज देम टू द आउटलेट्स. जो बास्केट की सराउंडिंग है, केस की सराउंडिंग है, वो आपकी कलेक्ट करेगी, फिल्टर करेगी और डिस्चार्ज करेगी आउटलेट्स को. ठीक है. नेक्स्ट आपका रहेगा, ये देखो ये डायग्राम दिखा रखा है, वे टू रोटेशन. ये आपका रोटेशन यानी कि शाफ्ट लगी हुई है, ये इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा. ये परफोरेटेड बास्केट है, जब इसके अंदर आपका लिक्विड आ जाएगा, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये कवरिंग लिड है, इसको ओपन करके हम इसके अंदर हमारी जो फीड है वो डाल देंगे. जैसे कि ये देखो ये डली हुई है इसके अंदर फीड. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जब शाफ्ट घूमेगी तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिक्विड आपका यहाँ से फिल्टर क्लॉथ से और परफोरेटेड बास्केट से होता है बाहर निकल जाएगा, और जो लिक्विड आपका यहाँ पे आउटलेट से इकट्ठा हो जाएगा, और जो और सॉलिड है वो आपका अंदर की तरफ ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम बाद में निकाल लेंगे. नेक्स्ट आपका है वर्किंग. जो लिक्विड फीड is inserted, liquid feed is inserted to the bowl basket when it is stationary in such a way that it distributes evenly in the basket. जो liquid feed होगी आपकी उसको हम insert कर देंगे, उसको हम डालेंगे बाउल के अंदर, और जो स्टेशनरी व्हेन इट इज, जो जब ये रुक रखी होगी, जब इसको बंद कर रखा होगा, स्विच ऑफ होगा, सच अ वे दैट इट डिस्ट्रीब्यूट्स इवनली इन द बास्केट. और ये इसमें कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स होगी इवनली, बास्केट के अंदर. पावर इज सप्लाइड टू स्टार्ट द रोटेशन ऑफ बास्केट. पावर बटन हम दबा देंगे बास्केट की रोटेशन को स्टार्ट करने के लिए. द बास्केट शुड अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड क्विकली. फिर कुछ देर बाद क्या होगा, बास्केट की मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेगी ये, और उसके बाद इसकी रोटेशन क्या रहेगी, 1000 आरपीएम. ठीक है. इसके बाद इसकी रोटेशन क्या रहेगी, 1000 आरपीएम रहेगी. तो जो ये रोटेशन है ये इसकी 1000 आरपीएम होगी. और ड्यूरिंग द प्रोसेस लिक्विड फेजेस
through perforated walls and solid remains inside the wall. उस टाइम पे आपका क्या रहेगा, perforated wall से होते हुआ आपका लिक्विड बाहर आ जाएगा और solid आपका अंदर की तरफ रह जाएगा walls के पास में. The solid is collected after drying by spinning the liquid is collected from outlet. इसके बाद हम solid को क्या करेंगे, collect कर लेंगे बाहर और कैसे स्पिनिंग कराएंगे उसकी, पहले इसको ड्राई कराएंगे, फिर स्क्रैपर की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से सॉलिड को हम रिमूव कर लेंगे और आउटलेट से आपका लिक्विड बाहर आ जाएगा और जो सॉलिड है हम अंदर की तरफ से ही निकाल लेंगे. नेक्स्ट आपका है इसके यूजेस. परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग crystalline drugs such as aspirin from the mother liquid. Free flowing product can be obtained because mother liquid is removed completely. अब देखो मदर लिक्विड क्या होता है, जब हम कुछ भी ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, कुछ भी नया सोल्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका लिक्विड भी होता है और उसमें आपकी वो ड्रग भी होती है. तो जो ऊपर की तरफ जैसे क्रिस्टल जो हमारे बन जाते हैं स्पिन के, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या रह जाता है, लिक्विड रह जाता है. उस लिक्विड को हम कहते हैं मदर लिक्विड. और ये मदर लिक्विड आपका ज्यादातर मदर लिक्विड उसी को कहते हैं जो आपकी क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बनता है, क्रिस्टलाइन ड्रग जो होती है. ठीक है, वो फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट होता है. इसको सेपरेट करने के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, उसके बाद उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड. फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इंसुलिन. ये और भी बहुत सी चीजों को इन्वेंटेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए यूज होता है. जैसे प्रोटीन्स के अंदर जो इंसुलिन होता है, जो प्रोटीन्स को रिमूव कर देता है, इंसुलिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट होता है. नेक्स्ट आपका है शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड यूजिंग परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज. जो आपके शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो भी आपके परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज से होते हुए आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं. इसके बाद आती है आपकी एडवांटेज. द सेंट्रीफ्यूज इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड इट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल फ्लोर स्पेस. आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूज आपका क्या होता है, छोटा सा होता है, थोड़ा सा फ्लोर का स्पेस लेता है और इसका काम भी बहुत अच्छा होता है और ज्यादा होता है और लिटिल फ्लोर स्पेस पे ही आ जाती है. नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, इट कैन हैंडल स्लरीज विद अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स एंड इवन दोज हैविंग पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी. हम इन स्लरीज में से यहाँ पे उनको भी सेपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, चाहे उनकी कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, चाहे वो पेस्ट के जैसी हो. ठीक है, और जो किसी भी प्रोपोर्शन में आपके पास चाहे सॉलिड्स हो, यानी कि सॉलिड अगर आपके पास ज्यादा भी है, ठीक है, यानी कि 90% अगर सॉलिड है, 10% लिक्विड है, तो उसको भी सेपरेट आउट कर सकती है ये सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट आपका है द फाइनल प्रोडक्ट हैज वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट. बिल्कुल, क्योंकि वो स्पिन होते होते इतना ड्राई हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपने घरों में कपड़े धोने की मशीन देखी होगी, उसमें जो ड्रायर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कपड़े जब सुखाता है तो उसमें मैक्सिमम मॉइस्चर, मैक्सिमम जो आपके वाटर होता है उसको निकाल देता है और जो बड़े ड्राई से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो रहता है वो ये भी क्या हो जाता है, जल्दी से ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज इन दिस मेथड द डिजोल्व सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द केक. ठीक है, डिजोल्व सॉलिड को हम कैसे करेंगे, केक की हेल्प से सेपरेट करेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. द प्रोसेस इज रैपिड. और ये प्रोसेस रैपिड है क्योंकि एक बार जब हमने उसके अंदर स्लरी डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हम क्या करते हैं, उसको स्विच ऑन कर देते हैं और ये अपने एक्सिस पे घूमती है, तो विद इन 5 और 10 मिनट्स ये आपके फेस को सेपरेट कर देती है. नेक्स्ट आपका रहेगा डिसएडवांटेज इसकी. द एंटायर साइकिल इज कंप्लीटली रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लेबर कॉस्ट. जो ये सारी साइकिल है उसमें आपका इसमें आपका क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, लेबर कॉस्ट. इट इज अ बैच प्रोसेस. क्योंकि बैच प्रोसेस है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बैच मतलब थोड़ा अमाउंट में पहले डालना पड़ता है, फिर बाद में डालना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है, फिर केक निकालना पड़ता है, फिर से ऐसे करना पड़ता है. तो फिर ये क्या है, एक बैच प्रोसेस है. डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेंगी, द एंटायर साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लेबर कॉस्ट. बैच प्रोसेस. If the machine is adapted for prolonged operation, there is considerable wear and tear in the equipment. On prolonged operation, the solids may form hard cake
due to centrifugation force which is difficult to remove simultaneously, जिसको हमें निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये एक कॉन्टिन्यूस, ये एक बैच प्रोसेस है क्योंकि। नेक्स्ट आता है आपका सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज। अब हमारा सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज।
Advantage are short cycle automatic batch centrifuge is used when solids can be derived fast from the bowl. अब कब शुरू होगी है? जब आपका ऑटोमेटिक ये किसमें बाउल में स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी एडवांटेज है क्योंकि आपकी ये फास्ट प्रोसेस है और आपकी ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि बार बार आपको करना नहीं पड़ता, थोड़े टाइम बाद करना पड़ता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेंगी? ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंसिडरेबल ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल्स इज पॉसिबल। जो डिस्चार्ज के टाइम पे थोड़ा बहुत ब्रेकेज क्रिस्टल्स की हो सकती है। मैनी मूविंग पार्ट आर इन्वॉल्व मेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग कॉम्प्लिकेटेड। जो आपके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सो आपकी शॉर्ट साइकिल है, ऑटोमेटिक बैच प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज है, और आपका कंस्ट्रक्शन भी आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? सेमी कॉन्टिन्यूस है। सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज क्यों है? क्योंकि इसमें आधी तो जो इसका असेंबली है वो आपकी कॉन्टिन्यूस है और आधी आपकी सेमी कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसको सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज कहा है। क्योंकि उसमें जो मैनुअल वाला पार्ट है वो उसमें आपको फीड अपने आप इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, उसके बाद आपका क्या करेगी? ये फीड लेगी और आपके प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैचमेंट इज मेड अप ऑफ सच अ मैनोमीटर that the discharge Q enters from the sides of the basket when discharge or crystals in describable। तो ये आपका हो गया सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज। सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स में। सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि डेंसिटीज के अकॉर्डिंग आपने ये सॉलिड्स और लिक्विड फेजेस को सेपरेट करता है और इनका कटिंग और जो ब्लेड्स है कि ब्लेड की हेल्प से आपके सॉलिड को रिमूव करता है। वर्किंग इसकी बहुत ईजी है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर। आज के लेक्चर में हमने किया है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, जिसमें हमने इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज सब कर ली। और दूसरा हमने किया सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज। सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज जिसको हम ऑटोमेटिक बेस्ट सेंट्रीफ्यूज कह रहे हैं, इसकी वर्किंग कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, ये हमारा सेमी कॉन्टिन्यूस इनका डायग्राम है। इसमें ऊपर की तरफ सीव्स लगी हुई हैं, फिल्टर मीडियम लगा हुआ है, नीचे की तरफ भी फिल्टर मीडियम और बास्केट लगी हुई है, और ये इधर नाइफ लगा हुआ है, ये ड्राइव लगी हुई है, और ये यहाँ पे आपकी क्या है? स्लरी और फीड है, और ये आपकी वॉश पाइप है, और ये डिस्चार्ज असेंबली है। तो इस सेमी कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूज जब भी अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे जो ये शाफ्ट लगी हुई है और जो ऐसे ये ड्राइव की हेल्प से घूमेगा, तो आपका ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? ऐसे घूमेंगे। तो ये नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, और इस तरह से जो बास्केट के अंदर आपकी स्लरी है वो उसके अंदर जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो लिक्विड आपका यहाँ सेपरेट हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ड्राई क्रिस्टल्स आपके ऊपर की तरफ यहाँ से कलेक्ट होते रहेंगे, और ये आपके ड्राई क्रिस्टल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम डिस्चार्ज असेंबली की हेल्प से निकाल लेंगे। ये आपकी वॉश पाइप है। जब आपके क्लॉग हो जाते हैं यहाँ पे, तो वॉश पाइप की हेल्प से हम इसको वॉश कर लेते हैं। ये स्लरी फीडर है जो यहाँ से आपकी फीड चली जाती है। इधर आपकी ये बास्केट है, ऊपर की तरफ भी बास्केट है, बट ऊपर की तरफ ये नाइफ लगे हुए हैं जो आपके क्रिस्टल्स को यहीं से निकाल लेते हैं सरफेस में से। सो ये हो गया आपका सेमी कॉन्टिन्यूस कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन परफोरेटेड बास्केट करेंगे, उसकी इक्विपमेंट करेंगे, सुपर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आज वाला आपके समझ में आ गया होगा। दोनों इक्विपमेंट बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर टुडे।